दर्शकों, जिस प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, गरीबों के साथ मर्डर हो जाते हैं, किसी पे चोरी का इल्ज़ाम लगा के, किसी पे अन्य तरह के इल्ज़ाम लगा के उनका मर्डर किया जाता है। एक से बढ़कर 10-10 लोग भी उनकी जान ले लेते हैं। जिस प्रकार ये एक तरह से देसी आतंकवादी उत्पन्न हो रहे हैं और जिस प्रकार किसानों पर भी अत्याचार हो रहे हैं, तो आज क्या कहना है हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के जिलाध्यक्ष और प्रभारी जी बैठे हुए हैं हमारे साथ। आइए जानते हैं जो ये क्राइम बढ़ते जा रहे हैं उस पर क्या कहना है इनका। सबसे पहले जो आगरा के अंदर जो अरुण वाल्मीकि जी का जो हत्या की गई है, तो क्या कहना है आपका इस देखिए, मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार संगम, जिलाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी काशीराम आगरा से। हमारे साथ आपके चैनल का जवाब देने के लिए बैठे हुए हमारे साथी जिला प्रभारी रामपाल नेताजी, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, समय समय पर हमें दिशा निर्देश देते रहते हैं और हमारी एक मजबूती से हमारे संगठन में कार्य करते हैं। देखिए, कल की जो घटना हुई बेहद शर्मनाक घटना है, बहुत निंदनीय घटना हुई है। जिस वाल्मीकि समाज के भाई को, जो हमारे बहुजन समाज में आता है, बहुजन समाज के वाल्मीकि समाज के भाई को जिस तरीके से पुलिस की कस्टडी में उसकी हत्या की गई, ये बहुत शर्मनाक घटना है। और ये जिस तरीके से ये प्रायोजित षड्यंत्र रचा गया है, क्योंकि देखिए वो व्यक्ति थाना जगदीशपुरा में सफाई कर्मी था। क्या सफाई कर्मी के पास मालखाने की चाबियां रहती हैं? क्या थाने का इंचार्ज होता है? जो इतनी बड़ी सिक्योरिटी, जो पुलिस प्रशासन, उनकी देख रेख में 25 लाख की चोरी हुई, कितनी बड़ी घटना है। और उस पर दोष जो लगाया गया है, अरुण वाल्मीकि जो भाई है हमारा, वो लोहा मंडी के पास निवासी हैं वहाँ के, वो जो लगाया गया आरोप, ये निराधार गलत है। उसको 5 दिन आपने अपनी कस्टडी में रखा और झूठा आरोप लगा करके, जिससे कोई चोरी खुलने जाए, घटना खुलने जाए, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। ये बहुत ही हम इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसा भेदभाव जो हमारे दलित समाज में, बहुजन समाज में जिस तरीके से सरकार कर रही है, ये बहुत गलत है। हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। और हाँ, जिस तरीके से मनीष गुप्ता की होटल में तलाशी लेते हुए जब पुलिस कस्टडी में उसको मार दिया गया, तो उनको जो आर्थिक सहायता जो राशि दी 45 लाख रुपए, और एक व्यक्ति को नौकरी देने का वादा सरकार ने किया। और यहाँ इस हमारे बहुजन समाज के भाई, जो वाल्मीकि समाज का जो हमारा भाई है, उसके परिवार को केवल 10 लाख रुपए और सफाई कर्मी की नौकरी। ये भेदभाव अब नहीं चलेगा। बहुजन समाज के लोग आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में अब ये संघर्ष पर उतर आए हैं। ये संघर्ष करके ही हम अपने अधिकार को लेंगे। बाबा साहब ने भारतीय संविधान में हमारे प्रत्येक नागरिक को जो मूल अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का हमारा हनन किया जा रहा है, संविधान पर कुठाराघात किया जा रहा है। प्रशासन में बैठे हुए अपराधी हैं, सरकार में बैठे हुए लोग अपराधी हैं। सरकार में बैठे हुए अपराध करने के बाद में मर्डर भी कर देते हैं, तमाम तरह की घटनाएं कर देते हैं और सरकार उनको आराम से पचा जाती है। देखो, ऐसा नहीं होगा, ये गलत तरीका है। हम इसका, हमारी पार्टी हर तरीके से इस तरह की घटनाओं का विरोध करती है। और जिस प्रकार हमारे जो भाई हैं बांग्लादेश में रहने वाले, उन पर जो अत्याचार हो रहा है, तो सरकार की क्या करना चाहिए या कमी है उनकी, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, ये संज्ञान भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए सुरक्षा व्यवस्था, रोटी, कपड़ा, मकान, मान सम्मान, स्वाभिमान, इस सब की जिम्मेदारी हमारी सरकार की होती है। ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की देखरेख में होनी चाहिए। बांग्लादेश में जिस तरीके से हमारे भारत के जो वहाँ लोग रह रहे हैं, वहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके साथ जो अत्याचार किया गया है, उनके साथ व्यभिचार किया गया है, उनको जला करके
उनकी हत्या की, उनके घरों को जला दिया गया। ये भारत सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। अगर ऐसी घटनाओं पर भारत सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस पद पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, जिससे हमारे बहुजन समाज के पढ़े लिखे नौजवान योग्य युवा इस सीट पर, कुर्सी पर बैठे, वो अपने भारत की पूरी सुरक्षा की गारंटी देंगे। हम स्वास्थ्य की भी गारंटी देंगे, रोजगार की गारंटी देंगे। आजकल जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो क्राइम बढ़ रहा है, जिस प्रकार लखीमपुर में गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा जो किसानों पर एक अत्याचार किया गया, उसके विषय में क्या कहना है आपको? मेरा नाम रामपाल सिंह नेताजी है। जनपद आगरा से जिला प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम हूँ। साथियों, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस 20 तारीख को भगवान वाल्मीकि जी की जयंती को पूरा देश और प्रदेश मना रहा था। उस दिन आगरा जनपद के अंतर्गत थाना जगदीशपुरा में अरुण वाल्मीकि एक हमारे साथी थे जो दलित समाज से आते हैं। थाना जगदीशपुरा के अंदर माल गृह में चोरी हुई 25 लाख रुपए की। क्या आप ये बात बताएंगे कि एक सफाई कर्मचारी 25 लाख की चोरी उस माल गोदाम से कर सकता है? मुझे दिखाई देता है कि ये माल गोदाम से चोरी पुलिस प्रशासन की ने ही चोरी की है और हमारे भाई अरुण वाल्मीकि पर ये झूठा आरोप लगा करके उनकी हत्या कर दी गई है। साथियों, मुझे ये भी लगता है कि अरुण वाल्मीकि को न्याय मिलने की कोई आशा नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन से जांच की जा रही है। वो पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि जुडिशल से रिटायर्ड जज साहब के द्वारा इसकी जांच कराई जाए और जो पोस्टमार्टम हुआ है भाई का, वो भी डॉक्टरों के चैनल से हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन के दबाव में किया गया है। जिस कारण हत्या हुई है वो हत्या का कारण नहीं बताया गया है, हार्ट अटैक से बताया गया है। तो साथियों, मैं इस गूंगी बैठी सरकार से अनुरोध करता हूं कि भाई अरुण वाल्मीकि को 50 लाख रुपए का सहायता राशि दी जाए और एक सरकारी नौकरी उसके परिवार को दी जाए। साथियों, लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को सरकार ने जो अनुदान दिया ठीक है, लेकिन आज तक चाहता हूं कि अजय मिश्रा को भी तत्काल अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। साथियों, ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम आज बहुजन मूवमेंट को चला रही है, लेकिन हम लोग अब शांत नहीं बैठेंगे और भाई आगरा के जो हत्या हुई है उसके साथ हम न्याय की मांग करेंगे और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। जय भीम साथियों। तो जिस प्रकार जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उन पर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जी के प्रभारी और जिलाध्यक्ष जी ने जो अपने विचार रखे, और हम चाहते हैं दर्शकों आपसे भी कि हमारे चैनल पर कमेंट करके उत्तर प्रदेश में जो सरकार की स्थिति है उसके संबंध में आपको कमेंट करें, जिससे कि हमको भी जानकारी मिले। तो दर्शकों, फिर मिलेंगे आपसे। आज जो हमारे अध्यक्ष जी और प्रभारी जी हमारे चैनल पर आए, इन लोगों का हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।